जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में नीचे के स्तर पर काम करने के लिए जरूरत बताई है। उन्होंने राजस्व के रिकॉर्ड को ठीक ठाक करने, नामांकन, बंटवारा और सीमांकन के कामों को तेजी से करने के लिए आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टा बांटे जाने के दौरान ध्यान रखना ये जरूरी है कि वास्तविक जमीन का पट्टा सही हितग्राहियों को मिल रहा है या नहीं, यानी वास्तविक हितग्राहियों को ही वन अधिकार पट्टा बांटा जाना चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री ने सूरजपुर में अधिकारियों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नरवा योजना का काम मैदानी इलाकों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे जल की कमी वाले क्षेत्रों में नरवा का तेजी से निर्माण करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने सूरजपुर में 25 लाख रुपए की लागत से पत्रकार भवन बनाने के लिए राशि की मंजूरी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन में कसावट लाने के लिए ऑनलाइन सर्विस सेंटर भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौमूत्र की खरीदी, उनका संग्रहण और भंडारण तथा प्रोसेसिंग कर सही दामों में बेचने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। अब राम वनगमन पथ के बाद छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनाया जाएगा, जहां आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण कुंज में पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में वन विभाग से 1 एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कृष्ण कुंज में पौधारोपण को जन अभियान बनाने के लिए हमारे देश में बरगद, नीम, पीपल, कदम और आम जैसे पेड़ों की पूजा करने की परंपरा है, लेकिन नगरीय निकाय क्षेत्रों में पेड़ पौधे की कटाई की वजह से ये सभी प्रकार के पौधे तथा पेड़ों की कमी हो गई है। इसी तर्ज पर सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और उसकी अच्छी तरीके से देखरेख भी की जा सकेगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में दोहरे मानसिकता वाली भूपेश बघेल की सरकार एक और 1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ हसदेव अरण्य क्षेत्र, जहां कोयला खदान बनाकर राजस्थान को कोयला देने के लिए मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहे जाने वाला हसदेव अरण्य क्षेत्र के 3 लाख पेड़ पौधे की कटाई करने के लिए अनुमति राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा दे दी गई है। एक और छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों तथा उनकी संस्कृति और वेशभूषा परंपराओं को सहेजने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके निवास स्थान को उजाड़ने का काम कर रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जंगल कट जाने से 40,000 जो छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं वे बेघर हो जाएंगे। साथ ही 2,500 से भी ज्यादा प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इस क्षेत्र में नष्ट हो जाएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार इस फैसले पर सख्त कदम उठाने को छोड़ आदिवासी स्थानीय लोगों को आश्वासन दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव को अपने पद से हटा दिया है। तो वहीं आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से जांजगीर चांपा जिले की अपर कलेक्टर के रूप में राहुल देव को नवीन पदस्थापना दी गई है। इनके जगह पर जांजगीर चांपा जिले के अपर कलेक्टर को सूरजपुर जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। बस्तर के वनांचल क्षेत्रों में मौजूद युवाओं को बस्तर की सुरक्षा और बस्तर के विकास में भागीदार बनाने के लिए, साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने के लिए बस्तर में बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोंडागांव जिले में बस्तर फाइटर्स की 300 पदों पर मंजूरी दी गई है और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। तो वहीं कांकेर जिला में 300 से भी ज्यादा बस्तर फाइटर्स के पदों पर भर्ती होना है। इसके लिए 15,000 महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के साथ थर्ड जेंडर का भी आवेदन आया है। प्रदेश में पहला और दूसरा डोज मिला करके कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच चुका है। राज्य में 18 वर्ष से अधिक 87% लोगों को, तो वहीं 15 से 18 वर्ष के 51% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं प्रदेश में 12 से 15 वर्ष की आयु समूह के 1,78,000 बच्चों को कोविड का दोनों टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक अब तक 4 करोड़ 4 लाख से भी ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने उबेर कप में खेले गए एक मुकाबले में कनाडा के एक खिलाड़ी को हराया। महिला एकल प्रतियोगिता में 6-21 और 21-18 से कनाडा की खिलाड़ी को हराया और भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई। अगले राउंड में आकर्षि का मुकाबला अमेरिका के खिलाड़ी के साथ होगा। इधर बेमेतरा जिले के बारगांव में रहने वाली डाली निषाद का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। जानकारी के मुताबिक डाली बेमेतरा जिले की पहली खिलाड़ी है, जहां मणिपुर के इम्फाल में होने वाली प्रतियोगिता में डाली निषाद खेलेगी।
दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात आसानी अब तूफान का रूप ले लिया है और उत्तरी आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तट को पार कर गया है। तो वहीं चक्रवात आसानी के चलते छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव होने की भी संभावनाएं हैं, जिसके कारण राज्य में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। राज्य सरकार सुविधाओं का हवाला देते हुए रायपुर स्थित बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर धरना करने के लिए बने स्थल में बड़े प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि 100 की संख्या में ही आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकेंगे। यहाँ किसी भी प्रकार की जुलूस और रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन से विधिवत अनुमति लेनी होगी। बड़ा धरना प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान के सामने वाले स्थल को धरना स्थल के रूप में घोषित किया गया है। वहीं भाजपा का कहना है कि इस काले कानून के खिलाफ 16 मई को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मुंगेली पुलिस ने चिटफंड आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सफलता पाई है। आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि इस आरोपी ने एक कंपनी बनाकर जिले वासियों से ठगी की है। बस्तर क्षेत्र में चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन के लिए लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर के 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों के ऊपर बीते 8 वर्षों में विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने की खबर पुलिस को मिली थी। आत्मसमर्पण किए हुए नक्सलियों ने समाज के मुख्य धारा से जुड़कर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने की इच्छा पुलिस के सामने जताई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य सरकार की अगली प्राथमिकता पेशा कानून पर रहेगी। पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने यह भी बताया कि बस्तर संभाग में पंचायत में होने वाली बैठक नहीं हो रही है। इसके लिए अधिकारियों को हर महीने ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पेशा नियमों को लेकर लोग भ्रम फैला रहे हैं। टी.एस. सिंहदेव ने मनरेगा कर्मियों से मिलने के बाद कहा कि मनरेगा कर्मियों से मिलना मेरा संयोग था। उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मियों के इच्छा और विचारों को सरकार के सामने रखूंगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रदेश का पहला सी मार्ट स्टोर का शुभारंभ किया गया है। सुपरमार्केट की तर्ज पर महिला स्व सहायता समूह के द्वारा बनाया गया सामान बिक्री के लिए यहां रखा गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह के स्टोर खोले जाएंगे। आपको बता दें कि रायपुर के सुभाष स्टेडियम में प्रदेश का पहला सी मार्ट यानी छत्तीसगढ़ मार्ट स्टोर खोला गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्वदेशी उत्पाद एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर की 40 महिला स्व सहायता समूहों ने अपना प्रोडक्ट इस सी मार्ट में भेजा है। संगवारी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।